अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कलीम अहमद कमर और आप देख रहे हैं अलकमर एकेडमी की तरफ से इंटरेस्टिंग वीडियोस। किसी बावर्ची की ड्यूटी लगी कि इसने एक दिन में एक मखसूस वक्त के अंदर 5 देगें पकानी हैं। तो फिर इसको कहा गया कि इसी वक्त में इसने 6 देगें पकानी हैं, जबकि इसके पास 5 देगें थीं और 5 ही चूल्हे थे और सेम टाइम में उसने 6 देगें पकानी थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो 6 देगें 5 देगों के अंदर कैसे पकाएगा और पकानी भी एक ही वक्त में है। बावर्ची को एक तरकीब सूझी और एक तकनीकी अंदाज में इसने देगें 5 ही बनाई, लेकिन छठी देग का सामान थोड़ा थोड़ा करके 5 देगों में डाल दिया और बर वक्त तमाम देगें पका दी। अब इसका नतीजा क्या निकलना था आपको भी पता ही है। इसका नतीजा ये निकला कि देगों में पकाया गया खाना कच्चा रहा, सही तरीके से नहीं बन सका और फिर जिसने ये खाना खाया इसने सबसे पहले अपना डेरा वॉशरूम के अंदर जमाए रखा और फिर बाद में डॉक्टर के क्लिनिक पर। हमारे मिर्दे का सिस्टम भी ऐसे ही काम करता है। वक्त से पहले और भूख से ज्यादा खाया जाए तो हमारा भी ऐसा ही हाल होता है, तो हम भी बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं। कहा जाता है कि हमारा जिस्म एक मशीन है। इस मशीन को अगर मक्खन, दूध, दही और अंडे का ग्रीस लगता रहे, इसका तेल दिया जाता रहे, इसकी तो साथ ट्यूनिंग होती रहे तो ये मशीनरी अच्छी रहती है, चलती रहती है। हमारा जिस्म भी एक मशीनरी है, तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे जिस्म में ये मशीनरी काम कैसे करती है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारे जिस्म के अंदर पूरी मशीनरी काम कैसे करती है और हमारा निज़ाम इंतजाम किस तरह काम करता है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल के आइकॉन पे प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो हम अपना वक्त जाया किए बगैर अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। हमारे जिस्म का एक एक ऑर्गन इस महारत से खुदकार निज़ाम के तहत काम करता है कि हमारी अकल दंग रह जाती है। हमारे जिस्म में कई सिस्टम एक ही वक्त में काम करते हैं, जिनमें से एक अहम सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम भी है और आज हम इसी सिस्टम पर बात करेंगे। खाना खाने से लेकर इसके हजम होने तक के तमाम प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। आइए आज हम आपको बताते हैं कि और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कुछ मालूमात आपको फराहम करते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कई ऑर्गन्स और ग्लैंड से मिलकर बना है जो खाना खाने के बाद उसे हजम करने यानी डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करता है। हम जो भी खाना खाते हैं हमारा जिस्म उसे बारीक ज़रात में तब्दील कर देता है ताकि उसे हजम करने में आसानी हो और फेस मटीरियल अखराज भी किया जा सके। मुंह से लेकर अखराज तक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ज्यादातर ऑर्गन एक ट्यूब की शक्ल में होते हैं जिनमें खाना सफर करते हुए डाइजेशन के मुख्तलिफ अमल तय करता है। हमारे मुंह से लेकर अखराज तक खाने के को मुख्तलिफ तरह के अमल से गुजारती है जिसके दौरान हमारा खाना हजम हो जाता है और वेस्ट मटेरियल जिस्म से अलग हो जाता है। चंद और ऑर्गन्स भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है जो डाइजेशन के दौरान मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स का अखराज करके डाइजेशन को पूरा करने में मदद देता है और इस अमल को मजीद आसान बनाता है। डाइजेशन का प्रोसेस मुंह से शुरू होता है और हम खाना खाते हुए खाना के को मुंह में चबा कर छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देते हैं। इस अमल में हमारे मुंह में पाए जाने वाले थूक के ग्लैंड्स हमारी मदद करते हैं। थूक में शामिल गज़ा हमारे खाने को चबाने में मदद पहुंचता देते हैं और हमारे खाना पहले से छोटे टुकड़ों में तब्दील होकर मजीद अमल से गुजरने के लिए तैयार हो जाता है। खाना मुंह में चबाने के बाद जिस नाली में दाखिल होता है उसे ओएसोफेगस कहते हैं, या यूं समझ लीजिए खाने को मुंह से मैदे तक ले जाने वाले रास्ते को ओएसोफेगस कहते हैं। ओएसोफेगस एक लंबी ट्यूब होती है जिसकी अंदरूनी दीवार में मौजूद मसल्स की यकसा हरकत खाने को नीचे मैदे तक ले जाने में हेल्पफुल साबित होती है। जैसे ही खाना मैदे में पहुंचता है मैदा मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स जो है वो खारिज करता है। इसमें सबसे तेज केमिकल को गैस्ट्रिक एसिड कहते हैं। ये केमिकल खुराक को मजीद छोटे ज़रात में तब्दील करने में हमारी मदद करते हैं। मैदे में केमिकल प्रोसेस से गुजरने के बाद खाना स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में दाखिल हो जाता है। छोटी आंत के पहले हिस्से को ड्यूडेनम कहते हैं और दूसरे हिस्से को जीजोनियम और आखिरी हिस्से को इलियम कहा जाता है। छोटी आंत में निज़ाम हजम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम
नाली में से एंजाइम छोटी आंत के अंदरूनी दीवार से निकलकर खुराक में जज्ब हो जाते हैं और खाने को मजीद बारीक ज़रात में तब्दील कर देते हैं। छोटी आंत के बाद खाना बड़ी आंत में शामिल हो जाता है। बड़ी आंत में हजम के अमल के दौरान खाने में से पानी और सोडियम की तरह का एक केमिकल जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं अलग हो जाते हैं। बड़ी आंत में मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरिया खुराक को हजम करने में हमारी मदद देते हैं। इसके बाद खाना बड़ी आंत से एक नाली में से जिग-जैग तरीके से गुजरता हुआ नाली के आखिर तक पहुंच जाता है। अमल के आखिरी हिस्से आज के रास्ते जिससे एनएस आ जाता है, इसके जरिए से जिस्म से बाहर ना निकल जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय।